अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त में GFS मेगा ट्विन टावर जो कि बैरियर टाउन का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा मंसूबा जो है वो बनने जा रहा है। इसमें जो है वो बहुत सारे लोग कमेंट मुझे कर रहे थे जी फ्लैट्स के बारे में बताएं, अमाउंट के बारे में बताएं। इससे पहले भी मैंने डील्स आबाद के साथ एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको अमाउंट भी बताई थी कि जी फ्लैट्स हैं जो कि 27 लाख रुपए के। अब खुशकिस्मती से गुज़िश्ता 2 महीनों में जो हम देख रहे हैं कि जो रकम थी 27 से अब 29 लाख हो गए। सिर्फ 2 महीनों में 2 लाख रुपए का जो है वो इजाफा हुआ है और यकीनन जब डिगिंग होगी और सारा काम मुकम्मल होगा तो उसके बाद इसके अमाउंट में जो इजाफा होगा। ये फ्लैट्स कैसे हैं, कितने बड़े हैं, कितने कमरों के हैं और इसमें क्या कुछ है, पार्किंग है भी या नहीं है, ये सारी बातें जो है वो हमने करनी है ईट एंड डिस्कवर बाबर भाई से, जो कि डील्स आबाद के साथ जो है वो वीडियोस भी बनाते हैं और सारी की सारी मालूमात जो डील्स आबाद की वीडियोस की होती हैं वो आपसे शेयर करते हैं। बाबर भाई सबसे पहले तो ये बताइएगा, यहाँ पर जो है वो एक फ्लैट अगर मैं खरीदना चाहूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा पैसा डबल हो जाए मेरा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और ये मंसूबा मेरे लिए कितना कारआमद साबित होगा? बहुत शुक्रिया मोहसिन आज बैरियर टाउन आने के लिए। और पहले भी आपके साथ बहुत सारी वीडियो बनाई हैं तो हमने कहा आज आपके साथ दोबारा आपके जो व्यूवर्स हैं उनको ये दिखाया जाए कि जिन लोगों ने भी 27 लाख वाली जो हमारी ऑफ़र थी अब वो 2 महीनों के अंदर ही उस पर 2 लाख रुपये बढ़ चुके हैं कि जो 27 लाख वाला फ्लैट था अब वो 29 लाख रुपये का हो चुका है। ऑटोमेटिकली जैसे जैसे अब यहाँ टाइम बढ़ता जा रहा है, बैरियर टाउन के अंदर आबादी बढ़ती जा रही है तो ये इसके अंदर प्राइजेज़ जो हैं उसके अंदर इंक्रीज़ होती जा रही है। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े में लोकेशन के ऊपर आप लोगों को लाने की वजह है कि पब्लिक जो है वो जगह देखे और जो भी सारी फुटेजेस आपको इससे हम दिखाएंगे कि लोकेशन क्या है, हमारा ऑफिस में जो इसका मॉडल है वो सब चीज़ें दिखाएंगे और वक्त के साथ साथ हम आपको अपडेट करते जाएंगे। ये ग्राउंड प्लस 30 की बिल्डिंग है मेगा ट्विन टावर और इसके ऊपर 5 फ्लोर की पार्किंग है, फिर कुछ कमर्शियल एरिया है इसके अंदर और बाकी सब रेजिडेंशियल है। तो इस हवाले से ये है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए अभी भी कि जो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे लेना चाह रहे हैं या जो यहाँ पे कैश पे लेना चाह रहे हैं वो डील्स आबाद के हमारे दिए हुए नंबर्स पे जो है वो कांटेक्ट करें जो आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला डील्स आबाद इस तरह की मज़ीद डील्स भी लेके आता रहेगा, जिस तरह अभी GFS के साथ यहाँ पर डील लेकर आया, फिर इस तरह इंशाल्लाह ताला बहरिया के अंदर, बहरिया के बाहर हम मज़ीद इस्लामाबाद के अंदर भी डिफरेंट जगह पे हम जो है डील्स लेके आते जाते हैं और आप लोगों को कस्टमर के साथ हमारा एक रिलेशन है जो हम वक्त के साथ साथ डिफरेंट अपने चैनल्स के ऊपर भी और जैसे अभी मोहसिन आए हैं चलते फिरते तो इसके साथ भी हम लोग आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं। और एक चीज़ मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मतलब ये है कि 27 लाख रुपए आजकल लोकल एरिया में भी आप चले जाएं तो 27 लाख रुपए का सिर्फ एक कमरा और एक कॉमन मिलता है, मगर बैरिया की बात हो रही है। बैरिया की लाइफ स्टाइल ऐसा है कि 27 लाख रुपए में यानी कि 29 लाख रुपए में ये कैसे मुमकिन है? क्या डील्स आबाद के पास आने से फ़ायदा हो रहा है या डील्स आबाद क्या पूरा प्रोजेक्ट है, क्या कर रहा है, मतलब ये थोड़ा सा समझाइएगा। देखें मेन चीज़ तो ये है कि डील्स आबाद का मेन मकसद ही यही है कि ऐसी डील्स और ऐसे लोगों को टारगेट करें जो कम सैलरी वाले हैं या वो चाहते हैं कि हमारे हमारी बजट के अंदर ही हमारा जो है वो हम लोग फ्लैट परचेज़ कर लें। तो डील्स आबाद ने GFS साथ मिलके ऐसी डील्स बनाई हैं कि जब आप यहाँ पर आएंगे हमें कॉल करेंगे हमारे दिए नंबर पे तो सारी चीज़ें देखें। आपको एक्चुअल डिस्क्लोज तो हम लोग नहीं कर सकते कि फार्मूला हमारा क्या है, लेकिन ये सब चीज़ें रियलिटी हैं। जिन लोगों ने भी हमारी वीडियोस देखने के बाद हमसे कांटेक्ट किया है तो वो उनको फ़ायदा हुआ है और उन्होंने अपना फीडबैक डिफरेंट जगह पे आके लोगों को दिया भी है। और इंशाल्लाह ताला आप लोग भी जब यहाँ पे आएंगे, साइट विज़िट करेंगे, हमारा ऑफिस विज़िट करेंगे तो ये सारी चीज़ें रियलिटी हैं और इंशाल्लाह अगले आने वाले 3 से 4 साल के अंदर जो है आप लोगों को यहाँ पर पोजीशन नहीं मिल जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला और हम वक्तन हम आप लोगों को उसकी सारी अपडेट भी करते जा रहे हैं। बाबर भाई इस बिल्डिंग में क्या क्या सहूलियात होंगी, पार्किंग होगी नहीं होगी, इसके अलावा जो है वो लिफ्ट कैसी होगी, क्या 30 फ्लोर हैं तो इस 30 फ्लोर में जो है वो लिफ्ट का एक बड़ा अहम मसला होता है। अगर 30 माले पे अगर ले रहा है बंदा तो उसके लिए पे लिफ्ट है या नहीं है सहूलत? जी बिल्कुल लिफ्ट के बगैर तो आपको पता है कि 30 फ्लोर से चढ़ना जो है वो तो फिर पैराशूट से ही जाएगा ऊपर, लेकिन ये है कि लिफ्ट, स्टैंड बाय जनरेटर, आपको 5 फ्लोर की पार्किंग, क्योंकि पार्किंग इस टाइम पे सबसे बड़ा मसला है कराची के अंदर। कराची में आपको पार्किंग का इशू है, आपको पानी का इशू है, बिजली का मसाइल हैं, इसीलिए लोग जो हैं वो बहरिया का रुख कर रहे हैं कि बहरिया के अंदर आपको वो लाइफस्टाइल दिया जा रहा है। अगर फ्लैट भी दिए जा रहे हैं तो उनका मेंटेनेंस का ख्याल, आपका गार्बेज का ख्याल, आपकी पार्किंग का ख्याल, लाइट का ख्याल, गैस का ख्याल, हर चीज़ का ख्याल जो है बहरिया आपके कर रहा है। कुछ लोग बीच में कह रहे थे कि बहरिया की कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी ऊपर है। देखिए थोड़ी सी अगर ऊपर भी है तो उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है। आप ये देखें ना,
आपको सिक्योरिटी दी जा रही है, आपको यहाँ पे लाइफस्टाइल दिया जा रहा है, सफाई दी जा रही है और उसको मेंटेन भी किया जा रहा है डेली वेजेस के ऊपर, उसको मेंटेन भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप आ गए और लोग भूल गए। अगर उसके बदले में आपको अगर दुबई जैसी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, मतलब लोग बोलेंगे यार दुबई कहाँ है, दुबई है भाई, वाकई में है। आपको चाहते तो कराची भी ऐसा बना सकते थे, लेकिन ये जो फैसिलिटीज़ आपको बहरिया टाउन में और अभी जो डील्साबाद आपके लिए डील लेके आ रहा है, इसीलिए आ रहा है कि कल को ऐसा ना हो कि 3-4 साल बाद जब ये प्रोजेक्ट बन के कंप्लीट हो जाए तो आप लोग बोले यार हमें तो उस टाइम पे डील्साबाद ये 29 लाख में ये फ्लैट मिल रहा था। फ्लैट ऑब्वियसली 29 लाख वाला बहुत ह्यूज नहीं है, छोटा फ्लैट है, लेकिन है। आप लोग यहाँ पर आएँ, आपको अभी हम अपना ऑफिस से विजिट कराते हैं और आपको यासिर भाई का यासिर भाई के पास हम जाएंगे, मॉडल भी थोड़ा सा हम देखेंगे, आपको थोड़ा सा मॉडल के जरिए समझाएंगे। ये ज़मीन है, ये इस वक्त ज़मीन अपनी कंडीशन में, इससे पहले जब मैं आया था तो 27 लाख का था, अब 2 लाख रुपए का इजाफा क्यों हुआ है? खाली मशीन आगे खड़ी हुई है, सिर्फ मशीन के खड़े होने से 2 लाख रुपए बढ़े, और जब मशीन काम करेगी तो उसके बाद फिर रकम आपको पता है जी वो बढ़ते चले जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा मॉडल के तौर पे भी आपको बताते हैं कि ये कितने फ्लोर की होगी पार्किंग। यासिर भाई हमको बेसिक सारे सवालात के जो जवाबात हैं वही दे सकते, तो चलिए हमारे साथ। जी इस वक्त हम मौजूद है GFS मेगा ट्विन टावर के बिल्कुल मॉडल के सामने। यासिर भाई से पूछेंगे, यासिर भाई इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताइएगा, जो लोग 29 लाख रुपए का ले रहे हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें मिलेगी और ये बहरिया टाउन से कितना दूर है? बहरिया टाउन के दूर नहीं है, बहरिया टाउन के अंदर है। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, गेट से कोई 3 से 4 मिनट की ड्राइव भी है और 2.5 से 3 किलोमीटर पर ये मौजूद है। दूसरा, आपने अभी 29 लाख वाला बोला, एक्चुअली अगर आप अपने व्यूअर्स को रिकॉल करा सकें तो इससे पहले ये 27 लाख का था, आपने अपनी वीडियो में बताया था और हमने भी बताया था। बेसिकली ये 27 लाख या 29 लाख का नहीं है, इसकी प्राइस जब 42,16,000 थी उस वक्त 27 लाख का दे रहे थे हम वन शॉट पेमेंट पे, मतलब हम आपको 15 लाख का जो है वो डिस्काउंट दे रहे थे उस वक्त वन शॉट पेमेंट पे, अप फ्रंट पेमेंट पे। अच्छा, कैच क्या है, अब जो है अब वो 44,64,000 का हो गया है। ये अब ये हुए हुए भी तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है, 1.5 से 2 महीने हो गए इसको, और अब ये वन शॉट पेमेंट पे 29 लाख का है। मतलब अभी भी 15,64,000 का अभी भी फ़ायदा है लोगों को, जो भी हमसे अभी करवा लेता है। अच्छा, कुछ दिनों में इसकी डिगिंग स्टार्ट हो रही है और हम तकरीबन ये समझें कि जनवरी तक हम ये 29 लाख का दे रहे हैं और फरवरी ऑनवर्ड्स हम इसको 31 लाख का कर देंगे वन शॉट पेमेंट, क्योंकि इसकी प्राइस भी रिवाइज हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली जो डिस्काउंट अमाउंट जो है वन शॉट का है ये रिवाइज हो जाएगा। तो ये 44 लाख, एक्चुअल प्राइस इज़ 44,64,000 एज ऑफ नाउ, बट और 29 लाख है अभी उसकी वन शॉट पेमेंट की। अच्छा, कैच ये है कि जो फाइल बनेगी वो पूरे 44,64,000 की बनेगी। लोगों को बहुत ज़्यादा होता है ना कि स्कैम है, कोई चीज़ है या गलत बयानी हो रही है, तो भाई आपकी फ़ाइल पूरी 44,64,000 की बनेगी। तो इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। बिल्डर कोई छोटा मोटा बिल्डर नहीं है, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो भी कराची वाले हैं वो सब जानते हैं GFS की क्रेडिबिलिटी, GFS का एक नाम है बहुत बड़ा, और इनके 3 से 4 कराची में मेगा सोसाइटीज़ लॉन्च हुई हुई हैं। ये तो एक अपार्टमेंट्स है, मेगा सोसाइटीज़ लॉन्च की हुई है, तो फाइनेंशियल मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, डिलीवर करते हैं, कर रहे हैं। और बहरिया के तो मामला टोटली डिफरेंट है शहर से, तो यहाँ पे तो आपको टाइमली डिलीवर करना होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जो 42 लाख वाला था वो 27 लाख में था, तो अब वो 44 लाख का होकर 29 लाख का हो गया। इसी तरह इससे जो बड़ा है 2 बेड लाउंज 1020 स्क्वायर फीट का, वो उसकी प्राइस है 91,80,000, जो पहले थी 86,70,000, अब वो 91,80,000 हुई है। वो अब मिल रहा है 59,67,000 का, ठीक है। मतलब अभी भी 32 लाख का उसमें भी डिस्काउंट है वन शॉट पेमेंट पे, ठीक है। इसी तरह जो है इससे बड़े 4 कैटेगरीज के अपार्टमेंट है, इससे बड़ा जो है 1344 स्क्वायर फीट वो 1344 स्क्वायर फीट का है। उसके प्राइस पहले थे 1,14,00,000 और अब हो गए उसके प्राइस 1,20,00,000। मगर अब इस पहले क्या थी प्राइस, जो जब 1,14,00,000 में था तो वन शॉट पेमेंट पे वो मिलता था 71 लाख का, और अब मिल रहा है वो 78,70,000 का, ठीक है। इसी तरह जो सबसे बड़ा है 3 बेड लाउंज 1501 स्क्वायर फीट का, उसके प्राइस पहले थे 1,24,00,000 रुपये, 1,27,00,000 रुपये, अब उसके प्राइस हो गए 1,35,00,000 रुपये, और वो वन शॉट पेमेंट पे वो इस वक्त मिल रहा है 87,80,000 रुपये का। अच्छा, इन सब चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, अगर मैं सिर्फ 29 लाख वाली को ही मैं कोट करूँ तो इसमें पार्किंग के प्राइसेस भी इंक्लूडेड है, ठीक है, जो यूजुअली जो और जगहों पे नहीं होते। बट येस, इस प्रोजेक्ट में हम आपको
आपको पार्किंग भी दे रहे हैं और पार्किंग के प्राइस भी इंक्लूडेड है, आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा पार्किंग के लिए। तो इस चीज़ को हम इंश्योर करते हैं और 5 रेजिडेंशियल फ्लोर पार्किंग के इसमें मौजूद हैं, ठीक है। अब अभी आप जिना पे हैं, कहीं पे भी हैं, तो आपको देखते हैं कि यहाँ पे पार्किंग के बड़े इश्यूज़ हैं जिना एवेन्यू पे, बट ये जिस जगह पे ये लॉन्च हो रहा है तो वहाँ पे हमने सोचा इस प्रोजेक्ट में 7 फ्लोर पार्किंग के हैं, जो 2 कमर्शियल के हैं और 5 जो हैं वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के हैं। तो ये इतनी बड़ी आजकल जो बेसिक यूटिलिटीज़ में ना नेसेसिटी में पार्किंग भी आ गई है। अगर कराची वाला है वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, तो पार्किंग इंक्लूडेड है। ठीक है यासिर भाई, जैसे कि मैंने बिलफर्ज एक कॉमन सा सवाल है, अगर मैंने आपसे जो है वो 29 लाख रुपए का ख़रीदा है, अब बिलफर्ज में थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा कि 4 महीने 5 महीने 6 महीने, अब मेरी अमाउंट जो है वो जैसे कि मैंने 29 का ख़रीदा, आपने बताया 31 लाख का हो जाएगा, तो गुज़िश्ता 3 4 5 6 महीनों में ये अमाउंट बढ़ती चली जाती है। अगर मुझे ये मनसूबा बनने से पहले मुझे बेचना है, मैं चाह रहा हूँ मुझे बड़ी ज़रूरत अर्जेंट आ गई, ज़रूरत पड़ गई, तो मैं आपको अगर डायरेक्ट में फ़ोन करूँ कि मुझे जो है वो बेचना है, तो आप मेरी उसी अमाउंट में बेचेंगे या फिर थोड़ा सा मज़ीद अमाउंट बढ़ा कर देंगे, और कितना, क्या यकमुश्त एक साथ पेमेंट देंगे या किस्तों में देंगे? देखिए, सबसे पहले तो डीज़ाबाद, मैंने बार बार बताता हूँ कि डीज़ाबाद ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा बेच के आपको उसके बाद चला जाएगा। भाई हम इधर बैठे हुए, अच्छा ये 27 लाख से पहले ये हमने शुरू में 1 महीने के लिए 25,29,000 का भी बेचा है, ठीक है, फिर 27 लाख का, फिर 29 लाख का, और अब 31 लाख का हो जाएगा। तो जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट इसी तरह आप हमसे ख़रीदें, और आपको जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ता रहेगा तो उसकी प्राइसेस बढ़ती रहेंगी, तो डेफिनेटली हम वो फ़ायदा अल्टीमेटली अपने क्लाइंट्स को भी पहुंचाएंगे। हम ये नहीं है कि हम सिर्फ हम ही सब कुछ खा लें या बिल्डर सब कुछ खा लें, हम चाहते हैं कि हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखें अपने इन्वेस्टर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, तो हम ही आपका बिकवाएंगे, हम कहते हैं, और अच्छे रेट्स में जो मार्केट का रेट होगा उस वक्त उसके हिसाब से बिकवाएंगे आपको। और बिल्डर की तरफ से ऐसी कोई कंपल्जन, कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप इसको बिफोर कंप्लीशन रीसेल नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं इसमें, तो और हम फैसिलिटेट करेंगे, इनफैक्ट हम ही बिकवाएंगे आप। ठीक है यासिर भाई, एक आखिरी सवाल मैं करूँगा, डील्स आबाद जो है वो बिल्डर के साथ सारी पहले ज़ाहिर क्योंकि कराची में आपको पता है लोग जो है वो मुतमईन होने में बड़ा टाइम लगाते हैं, तो आप डील्स आबाद का जो इदारा है, जो भी आपका काम है, वो बिल्डर के साथ किस तरह वेरिफिकेशन का सिस्टम पूरा करते हैं, किस तरीके से आप पहले तो आप खुद मुतमईन होते हैं, उसके बाद फिर लोगों को जो है वो माइल करते हैं कि आप यहाँ पर सरमाया लगाएं, तो आप मुतमईन होने के लिए क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अभी हम लोग जो प्राइमरीली हम GFS के साथ काम कर रहे हैं। GFS का मतलब कराची वालों के लिए तो GFS एक नया नाम नहीं है, ठीक है। GFS में बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो है बहुत बड़ा नाम है। मैंने अभी जैसे अभी आपको बताया कि 3 से 4 मेगा सोसाइटीज़ तो सिर्फ कराची में है, बाकी ऑल ओवर पाकिस्तान में इनकी आ रही हैं। 7 वंडर्स इस्लामाबाद में लॉन्च कर दिया इन्होंने, और भी मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं। तो GFS की क्रेडिबिलिटी पे तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो और हमने जाहिर सी बात है हम इनके साथ बहुत अच्छे लेवल पर कनेक्टेड हैं और हर चीज़ की वेरिफिकेशन की भी, और बहरिया भी कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने ऐसे नहीं करने देता, प्रॉपर अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करवाता है, उसके बाद आप लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट हम कोई और भी प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड करते हैं, जो हमने शहर में भी किया था 1-2, तो हम प्रॉपर पूरी सारी NOCs चेक करते हैं, उसका जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे वेरीफाई करते हैं, क्योंकि देखिए मैं जब हम कहते हैं कि हम एक सर्विस वाला मॉडल लेकर आ रहे हैं कि हम रीसेल भी हम ही कराएंगे, तो जब तक हम खुद उस चीज़ के लिए कन्विंस नहीं होंगे कि आगे जाके हम ये इसको रीसेल कर सकते हैं, तो तब तक हम जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट में जो है वो किसी कोलैबोरेट नहीं करते किसी और के साथ। ठीक है जी, यासिर भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और यहाँ पर मॉडल पर लाने का मेरा मकसद था कि आपको पूरा एक साइड भी दिखा दें, मॉडल भी दिखा दें, और प्राइस के बारे में भी आपको जो है वो मालूमात फराहम कर सके। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।